कंप्लीट हो गया था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन करने में आगे के कुछ टाइप लगते हैं, तो पहले टाइप कंप्लीट कर दें। तो टाइप 6 देखिए आप, टाइप 6 इसमें बेटा दो फॉर्मूले हैं, dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1, प्रूफ भी करेंगे। 1 बाई n log ऑफ मॉड x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n प्लस 1। चलिए इसको ही प्रूफ करते हैं पहले। दो है, इधर देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आप लोग सोचेंगे। अब इसमें ध्यान रखिए आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n-1। दो तीन तरीके से सोचेंगे, या तो कुछ कॉमन ले लो, ये क्लियर है बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n-1। जैसे यहाँ x² होता तो क्या होता, 2x, x³ होता तो क्या होता, 3x²। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा, इसका डिफरेंशिएशन n-1 होता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो तीन तरीके सोचेंगे। अभी तो x टू दी पावर n-1 का मल्टीपल कर दी थी, ये क्लियर बेटा। x टू दी पावर n माइनस का मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ही आता है। तो x टू दी पावर n इक्वल टू t, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 dx इक्वल टू dt। तो x टू दी पावर n-1 dx इक्वल टू dt बाई n, ये क्लियर बेटा। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो आपको डिफरेंट है, या तो कॉमन लेंगे या कुछ मल्टीपल करें, तो जिससे सब्स्टिट्यूशन आ जाए। तो मैंने देखा इसको तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n-1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x टू दी पावर n-1 से मल्टीपल डिवाइड, x पहले से था इसलिए हो गया, इसको टी पुट करें। अब ये आ गया बेटा dt बाई, ये तो 1 बाई n और t इंटू टी प्लस 1, ये क्लियर बेटा, dt बाई t इंटू टी प्लस 1। अब इसके लीनियर है, नॉन रिपीटेड फैक्टर इन डिनोमिनेटर, तो पार्शियल। तो मैं आपको दो को एडजस्टमेंट करना बता रहा हूं, दो को पार्शियल फ्रैक्शन समझिए आप। जैसे आप दो टर्म हो, न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए 3, 4, x-2 x-, तो इसको कैसे करते हैं, इसके दो रूट्स आएंगे 2 और 3, तो हाईएस्ट रूट को पहले लिख लेना, क्या जाएगा। यदि सपोज बेटा यहाँ 5 होता तो हाईएस्ट रूट को पहले, दो को बता रहा हूं सिर्फ, तो x कैंसिल ऊपर कितना आएगा 3, तो 1/3। तो बेटा ये सिंपल है, या तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, हाईएस्ट रूट t0 और t इक्वल टू -1, तो या एलसीएम लीजिए, यही आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मॉड t माइनस log ऑफ मॉड t प्लस 1, तो 1/n और t की वैल्यू रखिए, ये नोट। ये तो क्लियर बेटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n-1, ऊपर नीचे x की बार n-1 से मल्टीपल डिवाइड करिए और इसको टी पुट करेंगे, न्यूमरेटर मिलेगा और फिर लीनियर में पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, ये नोट कर। इसके थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लर्न करते जाना, किसको क्या एडजस्टमेंट करें, इंडिकेशन में एडजस्टमेंट बहुत होगा। हो गया नोट हो गया ये, x टू दी पावर n-1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीपल x टू दी पावर n को टी पुट करिए तो मिलेगा। सेकेंड फॉर्मूला देखिए आप, एक बार ये प्रूफ करना था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n-1, x की पावर n-1 होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की पावर n-1 से मल्टीपल और डिवाइड, तो x पहले से था तो x टू दी पावर n आ गया और x टू दी पावर n को टी पुट करिए
n इंटू एक्स n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स डी टी बाई एन, और डी टी बाई एन आ गया, इसके पार्सल फ्रैक्शन कर लिए, या दो को एडजस्टमेंट करना सीखिए, टी प्लस वन माइनस टी वन आएगा, या और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी माइनस लॉग एम अपॉन एन, एक्स टी की वैल्यू रख दी, नोट कर ले बेटा। हो गया। सेकेंड फॉर्मूला देखें, इसको देखिए, सेम सेकेंड है, सारे प्रूव करेंगे। ये सेकेंड फॉर्मूला है, इसको भी देखिए आप लोग, इसमें भी भाई बेटा इसका डिफरेंस एन माइनस वन, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर एन माइनस वन से मल्टीपल और डिवाइड, और एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू टी पुट कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स डी टी बाई एन, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे वन बाई एन डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू टी माइनस वन। मैंने आपसे बोला दो को हाईएस्ट रूट टी इक्वल टू वन, इसको पहले लिखिए हाईएस्ट रूट वाले को, नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए आप, तो वन बाई एन वन बाई एन लॉग ऑफ, ये नोट कर, ये क्लियर सेम है, एक्स टू दी पावर एन को टी पुट करिए, इसका डिफरेंस एन माइनस वन होता है, एक्स की पावर एन माइनस वन से मल्टीपल डिवाइड, इसको टी पुट करेंगे डी टी बाई एन, रख दीजिए। हो गया नोट। टाइप 6 का सेकंड फॉर्मूला है, क्लियर, ये क्लियर है बेटा, सेकंड फॉर्मूला क्लियर है। अब टाइप 7 देखिए आप, टाइप 7 ई टू दी पावर ए, दो फॉर्मूले प्रूव करूंगा दोनों,
ये नोट करें, ये दोनों प्रूव कर रहा हूं। एक और है फॉर्मूला, पहले आप नोट कर लीजिए, प्रूव कर। ये क्लियर बेटा? अब देखिए इसका प्रूफ देखिए। ये देखिए आइलेट, ये देखिए बेटा, इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा। ये क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, तो फर्स्ट फंक्शन, ये क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, होल इंटीग्रेट। ध्यान समझना आप, ये क्लियर बेटा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये आएगा इसका e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ए माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, b cos b है इंटू e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ए। तो e टू दी पावर ax साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए e टू दी पावर ax cos b x। अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, से फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, अगेन एक बार और लगाएंगे, वो भी समझ लीजिए। तो e टू दी पावर ax साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए, ये क्लियर बेटा? फर्स्ट फंक्शन ये लिखा हुआ है आइलेट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये डायरेक्ट लिख दो बेटा अब इसको। ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, e टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई ए, तो e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई ए cos bx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन माइनस b sin bx और e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट। ये क्लियर बेटा? फिर एक बार ये तो क्लियर है, आराम से ध्यान समझिए आप लोग, लिख रहा हूं। फिर इसमें अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब देखिए इसका मल्टीपल कर रहा हूं, ये है बेटा e टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर e टू दी पावर एक्स cos बी, और ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये क्लियर बेटा? माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर है, माइनस माइनस ये प्लस, लेकिन ये माइनस। अब होल इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन साइन, क्लियर? और ये किसके इक्वल है, आई के, ये किसके इक्वल है, अब समझ लीजिए। चलिए इतना नोट कर लें आप लोग, फिर डिस्कस। हो गया?
ये देखिए बेटा, दो बार इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगेगा। ये आई है बेटा, तो आई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये क्लियर बेटा? और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, ये सब लेफ्ट साइड। इसमें ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ए साइन बी है माइनस बी कॉस बी है। ये क्लियर? इसमें से ए स्क्वायर एलसीएम आई कॉमन, ए साइन बी है, ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला प्रूफ हुआ, ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन बी है माइनस बी कॉस बी है प्लस सी। पहला फॉर्मूला क्लियर है बेटा? ये तो नोट हो गया था। और समझिए सेकंड फॉर्मूला। अभी सेकंड वाला भी सेम है प्रूफ, वो भी ऐसे ही करने वाले हैं। इसमें देखिए बेटा, ये क्लास 11th में टेक्नो, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीपल और डिवाइड, डिवाइड करेंगे और मल्टीपल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा एक या इस, ये आएगा ए डिवाइडेड बाई ये क्लियर? ये एलसीएम लेके आओ तो वापस से मिल जाएगा। इसको मैंने बोला साइन में प्रूव करना, तो इसको कॉस अल्फा ले रहा हूं, तो कंफर्म ये क्या होगा? साइन अल्फा। ये क्लियर बेटा? तो ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक कॉस अल्फा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ बी एक्स माइनस अल्फा प्लस। तो सेकेंड फॉर्मूला जो आया ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी। ये आएगा बेटा कॉस अल्फा दिस और साइन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा? बी अपॉन ए। एक बार और समझाओ, ये तो क्लियर बेटा? आई हो गया था, ये सारे टर्म इधर लाए, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर कैंसिल, इसको डिवाइड किया, और ये साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा की फॉर्म है, तो इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट से डिवाइड और मल्टीपल, ये कॉस अल्फा, ये क्या होगा? साइन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा? बी अपॉन ए, तो साइन बी एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बी एक्स साइन अल्फा, साइन ऑफ बी एक्स माइनस अल्फा बनेगा, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए आंसर। तो इसके दो फॉर्मूले हैं बेटा, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और सेकंड फार्मूला ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन। नोट कर। किधर?
ये क्लियर? अल्फा। अच्छा वो सर से बोल देना आज केमिस्ट्री पेपर है 10th में, टीपीपी डीपीपी तो भेज अल्फा। इधर देखो बेटा, नोट हो गया? ये अल्फा बता रहा हूं, एक स्टेप और देख लीजिए। ये देखो बेटा, एक स्टेप और देखिए, e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा साइन बी एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बी एक्स साइन अल्फा। तो ये बने बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, और अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा है, टेन अल्फा क्या आएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दिस अपॉन दिस, ये कैंसिल, तो बी अपॉन। ये क्लियर है बेटा? आप लिख लीजिए नीचे, साइन कॉस अल्फा इसको एज्यूम किया है, कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन अल्फा होगा बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी, बट टेन अल्फा क्या होगा, बी अपॉन। नोट कर लीजिए। एक और फॉर्मूला देखिए, सेकंड भी प्रूव कर रहे हैं। एक और सेकंड प्रूफ देखिए, e टू दी पावर ax cos bx dx, e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा b साइन bx प्लस a cos bx प्लस c। तो e टू दी पावर ax डिवाइड सेकंड फॉर्मूला, ये नोट करें, प्रूव करना है। नहीं उधर लिख लूंगा मैं, बोलिए। इधर ये प्लस सी है, ठीक। चलिए इसका प्रूफ देखें आप लोग, नोट हो गया? प्रूफ देखिए आप लोग, आ गया था समझ में वो अल्फा? ये देखो बेटा, आइलेट इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आएगा, एक्सपोनेंशियल आइलेट में देखिए एक्सपोनेंशियल लास्ट है, सेम है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आएगा बेटा e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a cos bx माइनस b sin bx e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a, तो e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a cos bx, ये प्लस आएगा b अपॉन a e टू दी पावर ax, अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, अगेन आइलेट, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकेंड, तो e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a प्लस b अपॉन e। ये देखो बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन सेकेंड e टू दी पावर x डिवाइड बाई a माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो b cos bx आएगा इंटू e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a। ये क्लियर बेटा? तो आई आएगा e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a cos bx प्लस b अपॉन a स्क्वायर माइनस, ये मल्टीपल करेंगे ब्रैकेट के बाहर,
तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये बेटा आई के इक्वल है। माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, ये इधर गया ई टू दी पावर ए एक्स, एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वायर, तो ये आएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये नोट करें, इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कस। होगा, इसमें ए स्क्वायर एलसीएम लीजिए, आई कॉमन लीजिए। अभी तो बेटा टाइप प्रूफ होंगे, एक टर्न और लगेगा आपको, जो भी नहीं, इसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपके यहाँ जो एनसीईआरटी में भी पता चला टाइप 12 लग रहा पहली दूसरी एक्सरसाइज में, और सिंपल एक्स की पावर एन वाले आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ये देखिए यहां से आई कॉमन और एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये आएगा बेटा बी साइन बी ए प्लस ए कॉस बी ए प्लस सी। यहाँ ए स्क्वायर कॉमन, पहला फॉर्मूला ये बना ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी। फिर बेटा ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा की फॉर्म है, तो इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट से डिवाइड और मल्टीपल, तो आई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बेटा अब इसमें मुझे कॉस में प्रूफ करना है, आंसर कॉस में, तो इसको कॉस अल्फा ले रहा हूं। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस राइट एंगल बनाना, तो ये कंफर्म साइन अल्फा आएगा, बता देता हूं, देख लीजिए। ये तो नोट हो गया, इसको कॉस अल्फा ले रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस अल्फा होगा तो कंफर्म ये साइन अल्फा होगा, ये साइन अल्फा होगा तो कंफर्म ये कॉस अल्फा होगा। ये वाला नोट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला है ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी ए कॉस अल्फा कॉस बी ए साइन अल्फा, नहीं सॉरी, ये कॉस लिया ना, कॉस बी एक्स कॉस अल्फा, इसको अपन ने कॉस अल्फा लिया, एक मिनट, अच्छा कॉस में प्रूफ करना ना, इसको साइन अल्फा लीजिए, कॉस में प्रूफ करना है, एक मिनट, कॉस वाले में कॉस चाहिए, साइन वाले में साइन चाहिए,
तो इसको साइन अल्फा ले रहे हैं, राइट एंगल फॉर्म करें, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस आएगा तो कॉस अल्फा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब मेरा कहने का मतलब है यदि इसको साइन अल्फा लिया तो कंफर्म ही कॉस अल्फा होगा, इसको कॉस अल्फा लिया तो कंफर्म ही साइन अल्फा। ये क्लियर बेटा? तो साइन भी है साइन अल्फा, कॉस भी है कॉस अल्फा, तो e टू दी पावर ए कॉस ऑफ बी एक्स माइनस अल्फा। तो एक फॉर्म e टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ 10 इनवर्स बी। ये नोट हो गया दूसरा। दोनों दोनों फॉर्मूले क्लियर है बेटा? ये नोट करिए, e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये नोट। दोनों फॉर्मूले में दो बार इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना है, आइलेट का यूज करना है। हो गया बेटा? नोट हो गया? अब आ जाइए, इसमें दो नोट लिखा दूं। नोट नंबर 1, dx डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन, या एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा। और दूसरा dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नोट करिए 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वर्स थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। और वैसे मैं आपको बताऊं, इसे अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और एक्स माइनस ए को टी पुट करेंगे साइन वर्स एक्स अपॉन ए आएगा। इसको लिखिए, हो गया नोट? टाइप अब देखिए 8, हो गया? नोट हो गया बेटा? टाइप 8 देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला इसमें बेटा 3 है, पहले आपको तीनों प्रूव करेंगे, 3 पार्ट है टाइप 8 के। ये नोट करें, ये चारों प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है ना?
टाइप 8 में 3 फॉर्मूले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर अगला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगला आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्लियर बेटा? चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ देंगे बेटा, हो गया नो? प्रूफ देखो बेटा, इसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन लिखा है डिफरेंशिएशन में भी। इसमें आप याद रखना बेटा, सब्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ये प्लस में ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सेक थीटा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में साइन थीटा या कॉस थीटा। तो प्लस है तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, डीएक्स क्या आएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डीएक्स आएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो डीएक्स आएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये आएगा एक्स की जगह है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस ए। तो बेटा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें ए स्क्वायर कॉमा ए सेक स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो 1 अपॉन ए डी थीटा, 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू यहां से क्या आई? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। पहला फॉर्मूला क्लियर, प्रूफ हो गया। अब आपको ये मालूम है टेन इनवर्स पढ़ाया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो बेटा यहाँ टेन इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए, पाई अपॉन 2a, इसमें मर्ज हो जाएगा आरबीटी कांस्टेंट में, वो किसी पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन की वैल्यू है। तो दूसरा फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, तो माइनस 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन। और बेटा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स ए अपॉन एक्स। तो अगला फॉर्मूला तीसरा ये बनेगा 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स ए बाई एक्स, और इसको टेन इनवर्स ए बाई एक्स, ये आंसर। फिर एक बार समझ लीजिए, x इक्वल टू ए टेन थीटा रखिए, dx इक्वल टू क्या आएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा, और x की जगह ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर कैंसिल, वन बाई ए कॉमा, तो वन बाई ए थीटा प्लस सी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। पाई अपॉन 2a मर्ज हो जाएगा आरबीट्री कांस्टेंट में, तो ये आ गया। इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ए अपॉन एक्स, और इसको टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स, दो और आ गए, टोटल 4 फॉर्मूले अरेंज हो गए। आप पहले याद करते आइए, इसमें x इक्वल टू ए टेन थीटा रखना है, और ए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है dx ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x की जगह ए टेन थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आंसर। हो गया बेटा? हो गया?
क्लियर? इसका सेकंड टाइप 8 का सेकंड फॉर्मूला, टाइप 8 ही चल रहा है बेटा। फॉर्मूला बुकलेट दी सेकंड फॉर्मूला, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको प्रूफ भी करूंगा। इसका प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ बेटा आप लोग अभी इसको आज जितने प्रूफ होते हैं उसको फिर आप प्रूफ करके याद करना, और बेसिक पहली एक्सरसाइज एक्स से रिलेटेड है आपकी एनसीईआरटी में, वो स्टार्ट कर देना। एक्स की पावर n 3/2 आप स्टार्ट करेंगे। इसमें टाइम लगेगा तभी डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि बेटा कोई भी क्वेश्चन में कोई भी टाइप लगेगा तब आप बोलेंगे कहां से आया। तो एक टर्न में और हो जाएंगे, आप देखते कितने हैं। टाइप कंप्लीट हो जाए फिर सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक करें और प्रूफ भी हो गए। अब इधर में देखो बेटा, इधर समझिए आप लोग। तो dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए एक्स प्लस, या तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें, नहीं तो दो के डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है और न्यूमरेटर में x नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट, तो एडजस्टमेंट करना सीख लीजिए दो को। तो इसका रूट x इक्वल टू ए, इसका x इक्वल टू माइनस ए, तो हाईएस्ट वाले को पहले लिखिए। ऊपर क्या आएगा बेटा, x प्लस ए माइनस एक्स, 2a, तो 1/2a। न्यूमरेटर में 1 है ना, तो ऊपर कितना आ रहा है 2a, तो डिवाइड बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x, तो 1/2a 1/2a log ऑफ, वो ऊपर जाएगा पावर -1, तो दूसरा फॉर्मूला ये जनरेट हो सकता है, ये नोट करें। इसको बेटा समझ गए, सब्स्टिट्यूशन से बेस्ट है, हम विदाउट स्क्वायर रूट है तो फैक्टर कर लीजिए। क्लियर बेटा? आपको लर्न हो गया फॉर्मूले? अरे नहीं हुए, कर लेगा। इसको एक टर्न लिख के देख ले, अब सॉल्व कर रहा है आरडी यहां ले। हो गया बेटा, नोट हो गया। एक और थर्ड देखिए, टाइप 8 का थर्ड फॉर्मूला, वन अपॉन 2a इधर देखिए बेटा, इसको प्रूफ देखिए। अब इसमें या तो माइनस कॉमन लीजिए या फिर इसको एडजस्टमेंट आप थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। ये क्लियर बेटा फैक्टर? इसमें प्लस, क्योंकि a प्लस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ऊपर कितना है 2a, तो 1/2 है। फैक्टर तो क्लियर है, और इसको रिजॉल्व कर लिया।
या तो ए अपॉन कल ना, आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन बता दिए। अब इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log ऑफ मॉड ए माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मॉड x डिवाइड बाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट -1, और ये आएगा log ऑफ a प्लस। देखिए बेटा, इसमें एक बात बताऊं, इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड। तो ये log m माइनस log n, ये प्लस x डिवाइडेड बाई। दूसरा फॉर्मूला -1/2 log मॉड जरूर लगा रहे हैं, आराम से समझिए। 3 फॉर्मूले बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो आंसर था 1/8 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिर उसको यूजिंग इनवर्स से 4 फॉर्मूले जनरेट हुए, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2a log ऑफ मॉड एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log ऑफ मॉड ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। ये क्लियर है? मॉड लगा रहे तो क्लियर है, या कंडीशन डिफाइन करें, टाइप 8 कंप्लीट है, नोट करें। और अभी बेटा आप लोगों को मेरे पढ़ाने के बाद घर पे सिर्फ फॉर्मूले रफ में आप प्रूफ करके देखना, तो लॉन्ग टर्म याद रहेंगे, तब इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हो गया बेटा, नोट हो गया? टाइप 9, टाइप 9, इसका फर्स्ट फॉर्मूला dx डिवाइडेड बाई पहला फॉर्मूला तो ये, और सेकेंड ये प्रूफ कर रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये क्लियर बेटा? 3 इसके कर रहे हैं, फिर टाइप 10, 8 9 10 एक जैसे हैं, 11 12 13 एक जैसे, 11 12। क्लियर? अब इसका प्रूफ देखें आप लोग, नोट हो गया? प्रूफ देखिए, इसमें देखिए बेटा, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, तो dx क्या आएगा, ये sec स्क्वायर थीटा दी थीटा, तो dx की जगह है ये। क्लियर बेटा? तो ये आएगा बेटा a sec स्क्वायर थीटा दी थीटा, और डिवाइडेड बाई a sec थीटा। एक बार समझिए, ये क्लियर बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए टेन थीटा पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा पुट करेंगे, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है साइन थीटा पुट करेंगे। तो ये क्लियर? डीएक्स क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर से ए सेक थीटा बाहर, एक कैंसिल, एक कैंसिल, तो क्या बचेगा। अब यहां ध्यान रखिए आप, मैंने इसके 6 फॉर्मूले कराए थे आप लोगों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा के 6 प्रूफ किया था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या किया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीपल डिवाइड, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को टी पुट किया था, न्यूमरेटर मिला था।
तो यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन सेक थीटा का क्या फॉर्मूला था, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ राइट एंगल से देखिए आप लोग, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या है, तो सेक थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यही आएगा। तो लॉग ऑफ सेक थीटा क्या आएगा, पहला फॉर्मूला तो ये आया। अब लॉग एम माइनस लॉग ए कांस्टेंट मर्ज हो गया, और इसको इसमें बुक में आपके यहाँ 4 फॉर्मूले लिखे हैं, वो भी बताऊंगा। तो इसको चलिए पहले इतना नोट करें फिर डिस्कस करें। एक फॉर्मूला तो यह हो गया, समझ के करना बेटा, कोई फॉर्मूला आपको ऐसा लगे प्रूफ समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा कराऊंगा, याद करते जाइए। x इक्वल टू ए टेन थीटा रखें तो dx क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो x की जगह ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, ए सेक थीटा कॉमन, एक कैंसिल, इंटीग्रेशन सेक थीटा ही आएगा। और राइट एंगल हाँ सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू रखी, और माइनस लोगे मर्ज हो गया कांस्टेंट में। हो गया बेटा, सेकेंड फॉर्मूला देखें आप इसी का, इसमें टोटल 4 है। लॉग ऑफ मॉड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इसको साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं, इनवर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री, फिर भी लिख लो। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो लॉग वन एन जीरो, तो दूसरा फॉर्मूला ये था। यहां वैल्यू रखिए, ये माइनस से मर्ज हो गया, ये तीसरा, ये अपन ने से इसके 4 थे ना बेटा, एक तो ये था और दूसरा क्या था, माइनस लॉग सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू। आगे जैसे बढ़ेंगे पुराने फॉर्मूले पूरे यूज होंगे, नोट कर। ओके, क्लियर। टाइप 8 का सेकंड, टाइप 9 का सेकंड, टाइप 9 का सेकंड फॉर्मूला
ये नोट करिए। हो गया बेटा, नोट हो गई। हो गया बेटा, प्रूफ देखिए आप इसका। इसमें पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा, तो dx आएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो dx आएगा ए सेक थीटा। ये तो क्लियर बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक या कोसेक, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है टेन और कॉट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है साइन और कॉस, तो रूट ओवर, तो ए सेक थीटा टेन थीटा डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर कॉमा, ये क्लियर बेटा, तो ये आएगा ए सेक थीटा टेन थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, ए सेक थीटा टेन थीटा ए टेन थीटा। इसका फॉर्मूला अपन प्रूव कर चुके थे, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दूसरा क्या था, माइनस लॉग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करिए, सेक थीटा, सेक थीटा क्या है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, और टेन थीटा क्या आएगा, ये क्लियर, इतना नोट करें। ये तो क्लियर बेटा, सेक थीटा रखा, ए सेक थीटा डिफरेंशिएट किया, डीएक्स की जगह ये रखा और एक्स की जगह सिंप्लीफाई किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या बचा, सेक थीटा, और सेक थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हो गया बेटा, नोट हो गया। यहां से सेक थीटा की वैल्यू रखिए आप, तो लॉग ऑफ ये सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए, और इसको बोलते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहां अगला माइनस के साथ ये फॉर्मूले बेटा प्रूफ।
हो गए? ये क्लियर है बेटा? टाइप 9 का थर्ड फॉर्मूला प्रूफ देखिए। और आज शाम को जो बैकअप क्लास है उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा बेटा, जिनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिलेटेड होते हैं दोनों। टाइप 9 का थर्ड फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसका प्रूफ देखिए। नोट हो गया बेटा? चलिए प्रूफ देखें इसका, टाइप 9 का। इसमें देखिए पुट एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा, तो dx क्या आएगा? ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ए कॉस थीटा ये क्लियर बेटा? तो ए कॉस थीटा ये आएगा बेटा थीटा प्लस सी, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो इसका एक फॉर्मूला तो ये आ गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और पाई बाई टू माइनस, ये आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई। तो पाई बाई टू मर्ज हो गया, तो दूसरा फॉर्मूला ही जनरेट हुआ। यदि ये आपको डायरेक्ट चाहिए तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा रख दीजिए, तो डायरेक्ट ये मिलेगा। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा रखें तो डायरेक्ट ये मिलेगा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखें तो डायरेक्ट ये मिलेगा। ये तो क्लियर है बेटा? dx क्या आएगा? ए कॉस थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए कॉस थीटा कैंसिल, थीटा प्लस सी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। टाइप 9 के तीनों फॉर्मूले कंप्लीट। टाइप 10 देखिए, आप समझते हैं ना, इधर देखो बेटा, टाइप 8 में था dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस विदाउट स्क्वायर रूट। और वही चीज टाइप 9 में dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए। और टाइप 10 में स्क्वायर रूट के साथ ही न्यूमरेटर में पहुंचने वाले, तो टाइप 10 हो जाएगा। नोट करो, ये नोट करो।
हो गया। टाइप 10 देखें आप लोग। टाइप 10 ध्यान से देखिए आप लोग। इसका फर्स्ट फॉर्मूला इसको भी प्रूव करते हैं, देखिए वही स्क्वायर रूट के साथ न्यूमरेटर में, तो 1/2 एक्स लिखिए, अपन प्रूफ भी करेंगे। 1/2 ए स्क्वायर ये नोट करें। क्या भी मोड है, ये प्रूफ कर रहे हैं। तीनों एक प्लस वाला होगा, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस, तीन है टाइप 10 में। एक जैसे ये फिर आप लर्न करने का बता दूंगा तरीका। क्लियर, प्रूफ देखिए बेटा इसका। टाइप 10 का फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट देखिए आपका, पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो dx क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये स्क्वायर ए बार वो ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। ये क्लियर, रूट के बाहर क्या आएगा, तो सेक थीटा इंटू, लिख दो डायरेक्ट, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। बेटा ये स्क्वायर कॉमन, 1 + 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बाहर क्या होगा, सेक थीटा। तो ये मैंने प्रूफ कराया था, फिर भी यहाँ एक बार करे देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड फंक्शन उसको एज्यूम करना है जिसका कुछ स्टेप के, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। ये बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्लियर है। तो सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम करना है, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, ये नोट। हो गया, हो गया, ये आई। वैसे तो मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ
सेक क्यूब थीटा डी थीटा। इधर समझिए, ये नोट हो गया। एक बार इसको अलग से बता देता, नहीं तो वैसे याद होना चाहिए 1/2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार अलग से प्रूव कर रहा हूं, इसको अलग से देख लीजिए एक बार, बार बार नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सब जगह लगेगा। सेक क्यूब थीटा डी थीटा, तो ये आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। ये सेकेंड होगा, ये फर्स्ट होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये आएगा बेटा सेक थीटा टेन थीटा, ये सेक थीटा टेन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा, सेक थीटा टेन स्क्वायर क्या आएगा, तो आई आएगा बेटा ये सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। ये तो आई हो गया बेटा, तो इधर आके कितना हो गया 2i। अब इसके तो वही बहुत सारे फॉर्मूले थे, वही सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आई इक्वल टू I1, ये 1/2 इसको बाद में याद कर लेना बेटा, ये नोट। इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा कभी कभी तो डायरेक्ट आता है, इसको ब्रेक किया सेक स्क्वायर इनटू सेक, बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेक इसका बेटा टफ था सेक थीटा का इंटीग्रेशन, इसके कंपैरिजन में सेक स्क्वायर क्या कहता है डायरेक्ट है, तो ये नोट करें। हो गया। इस सेक थीटा की वैल्यू रखिए, ये 1/2 ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा और 1/2 ए स्क्वायर और x इक्वल टू क्या पुट करा था, ये टेन थीटा, तो राइट एंगल से सेक थीटा ये आएगा बेटा हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 ए स्क्वायर सेक थीटा क्या आया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और टेन थीटा एक्स अपॉन प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ ये आएगा, और ये तो कैंसिल, तो 1/2 एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ, अब इसके अपन ने बहुत सारे किए थे इसके फॉर्मूले, ये क्या था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए,
हाँ, तो एक फॉर्मूला ये भी था 1/2x, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ये 1/2x, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक फॉर्मूला ये जनरेट होगा बस, ये क्लियर। इसके मॉडिफाई अपन ने कर चुके थे, इसके चेंज करते जाओ तो फॉर्मूले नए न्यू जनरेट होते जाएंगे। एक्चुअली बेसिक फॉर्मूले यही है, उसके बाद चेंज कर दीजिए, बहुत सारे थे इसके। क्लियर। हो गया बेटा, नोट हो गया। टाइप 10 का सेकंड फॉर्मूला √x² माइनस a², इसका भी प्रूफ देखें। 1/2x वन बाई टू एक्स, ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन, फॉर्मूला बुकलेट में ये चेंज कर लेना बेटा, ये करेक्शन है, ये माइनस लगा लो, प्लस लगा ना, इसमें लगा दो। हो गया बेटा। ये क्लियर, प्रूफ देखिए आप लोग, इसका प्रूफ करें। फिर टाइप 10 का थर्ड, 8 9 10 समझ गए। 8 में डिनोमीटर में जाओ स्क्वायर रूट, 10 में डिनोमीटर में स्क्वायर रूट, और थर्ड पार्ट में 9 में हो गया और 10 में न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट के साथ। प्रूफ समझ लीजिए, प्रूफ देखें। इसमें पुट x इक्वल टू a tan थीटा, a sec थीटा, तो dx क्या आएगा, a sec थीटा tan थीटा, a स्क्वायर sec स्क्वायर
ये ए कॉमन तो ए स्क्वायर और ये आएगा टेन थीटा ये ए स्क्वायर सेक थीटा टेन स्क्वायर। एक बार समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन क्लियर है बेटा। एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा किए तो डीएक्स क्या आएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, टेन स्क्वायर टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर माइनस वन। तो बेटा ये आएगा ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा और माइनस ए स्क्वायर, इतना नोट करें फिर आगे। ये तो क्लियर है बेटा, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस वन। क्लियर क्लियर। ये अभी अभी प्रूव किया वन बाई टू सेक थीटा टेन थीटा। ये बार बार नहीं करूंगा, वन बाई टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टेन। ये क्लियर बेटा। और ये तो आपने मालूम है सेक थीटा, ये समझिए। तो माइनस ए स्क्वायर ये आएगा। ये तो क्लियर बेटा, ये अपन ने अभी अभी प्रूव किया था, दो बार कर चुके। वन बाई टू सेक थीटा टेन थीटा और वन बाई टू लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसका आएगा लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टेन। ये बेटा ए स्क्वायर बाई टू एलसीएम लीजिए तो ये आएगा वन बाई टू ए स्क्वायर सेक थीटा टेन और माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टेन प्लस। तो सेक थीटा क्या था यहाँ, एक्स अपॉन ए, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करें, हाइपोटेनियस अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा। इधर देखो बर्तन सी, सेक थीटा क्या है, एक्स बाई ए, टेन थीटा क्या है माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर ये कैंसिल वन बाई टू एक्स ये क्लियर बेटा। एक तो ये आ गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। और एक इसमें फॉर्मूला था माइनस लॉग सेक थीटा माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। ये क्लियर। तो तीसरा फॉर्मूला जनरेट होगा वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना बेटा, माइनस लॉग सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी अभी मैंने बताया, तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया।
ये तो यहां तक तो क्लियर है, एलसीएम ले लिया ये, तो माइनस का बचेगा, ये वैल्यू रख दी सेक थीटा टेन थीटा की, इसको कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए बोलते, और इसका दूसरा माइनस के साथ रख दिया लॉग सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वैल्यू पुट कर। टाइप टेम का ये क्या था, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड और देखिए 1 मिनट का है, तो थर्ड और कर दूं टाइप 10 का, तो 8 9 10 टाइप एक जैसे थे, 11 12 एक जैसे हैं, तो इस टाइप के अगले टर्म काफी कुछ पहुंच जाओगे जिससे क्वेश्चन पल्ले पड़े आपको। हो गया बेटा? आकर पड़ी घर पे क्या हो गया है? तो झांसी गया था क्या? झांसी गया क्या? ये क्लियर है बेटा? टाइप 10 का एक लास्ट फॉर्मूला और देखें, टाइप 10 का थर्ड, इसको प्रूफ और कर दूं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको प्रूफ और देखें क्या है? हाँ क्या? अरे फॉर्मूले प्रूव कर रहा हूँ ना, क्या टेंशन कर रहा है, लिख तो ले। हो गया? चलिए इसका लास्ट प्रूफ और देखें आप लोग, टाइप 10, फॉर्मूला बुकलेट में लिखे हुए हैं सारे, लेकिन प्रूफ नहीं है। प्रूफ देखिए आप, ये देखो, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dx क्या आएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, यही आएगा बेटा, dx की जगह ए कॉस थीटा, तो इसमें आएगा ए स्क्वायर ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन आएगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, ये देखो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन, तो कॉस थीटा क्या आएगा,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये नोट करें पहले तो इतना, फिर आगे डिस्कस। क्लियर है बेटा? इसमें सब्स्टिट्यूशन क्लियर है बेटा? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना है, डीएक्स क्या आएगा? ए कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, यहां आएगा, रख दीजिए ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 आएगा इंटीग्रेशन। ये बेटा ए स्क्वायर बाई 2 थीटा मतलब साइन वर्स एक्स अपॉन ए, ये 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन थीटा एक्स अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। इसको पहले लिख रहा हूं, ये स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई 2 एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और पाई बाई 2 कॉस इनवर्स रख दिया एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर बेटा? इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये रख दीजिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सब्स्टिट्यूशन लर्न कर लेना, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है ये समझ लेना आप। ये तो क्लियर है? एक्स इक्वल टू, एक बार और समझ ली फटाफट, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डीएक्स क्या आएगा? ए कॉस थीटा डी थीटा, और एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 2 बाहर लीजिए, स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इसको लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कैंसिल, और ये स्क्वायर बाई 2 से मल्टीपल कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। क्लियर? तो अगले टर्म तक आप लोग ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना, प्रूफ लिख लिख के देख लेना, और बेसिक क्वेश्चन आप स्टार्ट करें, क्योंकि मेरा टारगेट है, क्योंकि अब पता चला थर्ड एक्सरसाइज में पता चला टाइप 14 लग रहा है, तो आप कंफ्यूज हो गए और टाइम ज्यादा खराब करोगे, इसलिए लगभग आज कितने 10 टाइप हो गए, अगले टर्न जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अगले जो 2-3 टाइप है वो 8, 9, 10 से रिलेटेड है, इसलिए 8, 9, 10 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे के 5-6 टाइप इन्हीं से रिलेटेड है, तो जल्दी हो जाए, अगले टर्न हो सकता काफी कुछ हो जाए, फिर अपन क्वेश्चन अभी चलेगा इंडेफिनिट डेफिनिट 1.5 महीने चलेगा, तो ये आप ट्राई कर लेना। थैंक यू।